आज मैं संस्कृत आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। संस्कृत का सबसे फर्स्ट चैप्टर जिसको कहते हैं हम लोग वर्णमाला, है ना। वर्णमाला संस्कृत जो कि जीरो से मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझिएगा इसे ना। संस्कृत में स्वर की जो संख्या होती है 13 होती है और व्यंजन की जो संख्या होती है वो 33 होती है। 13 में आपका आ जाएगा अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, इसको बड़ी डी कहते हैं और ये हो गया लिडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप ये देख सकते हैं स्वर की संख्या 13 होती है, ठीक है। और ये 13 कौन कौन सा होगा वर्ड जो कि स्वर वर्ण में आएगा वो मैंने यहाँ लिखा है। अ छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री ए आई, ओ औ, है ना, री, बड़ी री एंड लिडी। इन दोनों का यूज़ अब बहुत कम होता है। बाकी एज इट इज़ जितने भी सारे वर्ड हैं बाकी सबका यूज़ पहले की तरह अभी भी होता है ना। दूसरा होता है व्यंजन, है ना, जिसकी संख्या होती है 33, ठीक है। क से म तक, क से म तक ये जो होते हैं इसकी संख्या जो होती है 25 होती है, ठीक है। उसके अलावा य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है आपका। कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन, जिसकी संख्या 4 होती है, ठीक है। और इसके अलावा एक है ऊष्म व्यंजन। इसमें होता है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इसकी भी संख्या 4 होती है और कुल मिला के यहाँ पे 33 आपकी व्यंजन की संख्या हो गई है। क से लेके म तक में आपका 25 वर्ण होता है। इसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये 25 हो गया। और य र ल व अंतस्थ व्यंजन है क्योंकि इसका डीप वोकल कोड से हम लोग उच्चारण करते हैं, इसलिए इसकी संख्या 4 है। और ये तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह इसे ऊष्म व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करने समय हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है, गर्म हवा निकलती है हल्की सी, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन बोला जाता है ना। ये क से लेके म तक जो है, एक मिनट में इसे इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपको इसे एक्सप्लेन कर सकूँ। और ये क से लेके म तक, ठीक है, क से लेके म तक, क से लेकर म तक ये आपका स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श का मतलब होता है छूना, स्पर्श का मतलब होता है छूना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना चरण स्पर्श, पैरों को छूना। तो क से लेके म तक के वर्ण को या अक्षर को स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इसका उच्चारण अपने मुख से करते हैं तो हमारा जो जीभ है या तो अपर जॉ में या तो लोअर जॉ में टच होता है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। नाउ इसके अलावा अयोगवाह होता है। अयोगवाह की संख्या जो होती है वो 2 होती है। इसमें अंग और अ होती है। इसको हम लोग अनुस्वार भी कहते हैं अंग को, और अ को हम लोग विसर्ग कहते हैं। इन दोनों का एक एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अंग से आप अंगूर लिख सकते हैं, आनंद लिख सकते हैं, है ना। और विसर्ग का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं प्रायः, है ना। तो ये हो गया आपका अयोगवाह ना। इसे अब मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों को बताना है ताकि आप लोगों को उस चीज़ का नॉलेज हो जाए। बिल्कुल जीरो से मैं आप लोगों को संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। जिन लोगों को पढ़ना हो अच्छे से वीडियो देखिएगा, समझिएगा, एक एक चीज़ नोट डाउन कीजिएगा और याद कीजिएगा ताकि
किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाता है, ठीक है, वर्ण विच्छेद और दूसरा आ जाता है वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन, ये दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना और वर्ण संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। जैसे वर्ण विच्छेद में, जैसे इसका मतलब मैंने बताया तोड़ना, जैसे मान लीजिए कमल लिखा हुआ है, ठीक है, तो कमल लिखा हो गया तो इसको तोड़ेंगे, तो जैसे कमल को क प्लस अ लिखेंगे। देखिए, जब कभी भी व्यंजन वर्ण से आप स्वर्ण वर्ण को अलग करोगे, व्यंजन वर्ण से जब कभी भी आप स्वर्ण वर्ण को अलग करते हो तो व्यंजन वर्ण में हलंत लग जाता है, या किसी भी व्यंजन वर्ण में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है वो व्यंजन वर्ण आधा है। जैसे मैंने क में हलंत लगा दिया, ये आधा क है, क्योंकि जब इसके साथ अ का उच्चारण मिलकर आएगा तब ये पूरा क होगा, है ना, क्योंकि इसका पूरा उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। आप पढ़ते हैं स्वर वर्ण वैसे वर्णों को बोला जाता है जिसका उच्चारण करने के लिए हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, बट व्यंजन वर्ण वैसे वर्णों को बोला जाता है जिसका उच्चारण करने के लिए हमें दूसरे वर्णों की सहायता यानी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, स्वर वर्ण की जो स्वर वर्ण की जो सहायता ली जा रही है उसे हम अलग कर दे रहे हैं। फिर म को म हलंत प्लस अ, और फिर ल को ल हलंत प्लस अ। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने बनाया है इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। एक और ले लेते हैं, ये कमल, ठीक है, अब हम लोग कलम ले लेते हैं। सेम इसका भी उसी प्रकार से आप बना सकते हैं। कुछ और लेते हैं हम लोग, जैसे पुस्तकालय लेते हैं, पुस्तकालय। तो पुस्तकालय में प देखिए, तो प हलंत अ, सॉरी, प में छोटी ऊ, ये पू हो गया, आधा दंत स है ये, तो आधा दंत स लिखने के लिए हम लोग पूरा दंत स लिख के हलंत लगा देंगे तो ये आधा दंत स हो गया। फिर त, तो ये हो जाएगा त हलंत अ, है ना। फिर है का, तो यहाँ हो जाएगा प्लस क प्लस आ, तो यहाँ का में हलंत लग जाएगा। फिर ल य, फिर ल हलंत अ, फिर य हलंत अ, ये हो गया पुस्तकालय। कलम का मैंने इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि कमल की तरह डिट्टो सेम बनेगा इसका, ठीक है, और पुस्तकालय का मैंने लिखा है। तो इस तरह से आप वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, ठीक है, तो हर एक का अलग अलग कर सकते हैं आप। एक और चीज़ मुझे आप लोगों को बताना है जो वर्ण विच्छेद में आपकी हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए अगर वृक्ष लिखा हुआ है, ठीक है, इसका अगर आपको वर्ण विच्छेद करने के लिए मिले, वर्ण विच्छेद मतलब तोड़ने के लिए मिले, तो कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि छ को लिखने के लिए, री को लिखने के लिए दिक्कत होता है, बहुत सारे बच्चों को ऐसे वर्ड में दिक्कत होता है। तो वो को लिखिएगा वो, और री तो ये हो गया, है ना, ये हो गया व्री। और अक्षर लिखने के लिए, अक्षर को लिखने के लिए यहाँ मैं ब्रैकेट में बता दे रहा हूँ, अक्षर एक संयुक्त व्यंजन है जिसको क हलंत प्लस स हलंत लिखा जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग अक्षर को जो लिखेंगे प्लस क हलंत प्लस स हलंत प्लस अ लिख सकते हैं आप, ठीक है, तो ये हो गया आपका वृक्ष, ठीक है। तो ऐसे कुछ और भी लेटर्स हैं, जैसे अक्ष हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, है ना, और स्र हो गया, ये सब संयुक्त व्यंजन है। त्र को लिखने के लिए त हलंत प्लस र हलंत लिख सकते हैं, प्लस अ लिख सकते हैं। ज्ञ को ज प्लस य प्लस अ लिख सकते हैं, है ना। त्र को, सॉरी, त्र नहीं, यहाँ स्र होगा, स्र, जो कि स प्लस र प्लस अ लिख सकते हैं। तो ये आपका था वर्ण विच्छेद। एक और बचा हुआ है वर्ण संयोजन, जो मुझे आप लोगों को समझाना है बहुत अच्छे से, ओके। चलिए, अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे वर्ण संयोजन के बारे में। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। वर्ण मतलब आप समझ सकते हैं अक्षर, और संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, यानी वर्णों को जोड़ना।
जैसे भी आप देखिए वर्ण विच्छेद उसका ठीक अपोजिट होता है वर्ण संयोजन। जैसे मान लीजिए व प्लस छोटी ई ध प्लस अ ल प्लस अ और या प्लस अ, ये लिख के दे दिया गया। तो हम इसका वर्ण संयोजन कैसे करेंगे? तो देखिए इन दोनों को मिलाइएगा तो वी बनेगा, इन दोनों को मिलाइएगा तो आ बनेगा, धा बनेगा, ध आ, इन दोनों को मिलाइएगा तो ल बनेगा और इन दोनों को मिलाइएगा तो या बनेगा, है ना। और इन सब को जब आप फाइनली प्लस करते हैं जोड़ते हैं तो आपका बनकर तैयार होता है वर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं विद्यालय यानी स्कूल, है ना। तो इसे कहते हैं वर्ण संयोजन। तो आप देख सकते हैं वर्ण विच्छेद का बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अपोजिट है। वर्ण विच्छेद में हम तोड़ते थे, यहाँ तोड़कर पहले से मिल दिया गया है और हम इसे जोड़कर एक वर्ड बना रहे हैं, तो इसे कहते हैं वर्ण संयोजन। ठीक है, ये दोनों बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। कोई ऐसा वर्ड है जिसका आप लोगों को वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोजन नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, मैं उस वर्ड का करके अच्छे से बता सकता हूँ। इन सारी चीज़ों को, ये बहुत ही बेसिक सबसे स्टार्टिंग चीज़ है संस्कृत की, जिसे आप लोग याद रखिए और इसके बाद अगर ये याद रहेगा तो आपको आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आती जाएगी। संस्कृत उतना टफ नहीं है जितना लोग समझते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसे पढ़ते हैं अच्छे से तो आप पूरा में पूरा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए।